गाइस, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है वो आपका सॉलिड स्टेट। पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट, जिसको हम हिंदी में ठोस अवस्था बोलते हैं। ठोस अवस्था। अब ठोस अवस्था क्या होता है? सॉलिड स्टेट ये मैटर का वह स्टेट है जिसमें ये जो स्टेट है इसके वॉल्यूम, शेप, साइज सब क्या होते हैं? डिफिनिट होते हैं। ये मेरे ख्याल से आप लोग लो स्टैंडर्ड क्लासों में सीखा होगा कि सॉलिड स्टेट ऐसा स्टेट है जिसका शेप, साइज एंड वॉल्यूम निश्चित होता है। तो इसी के ऊपर पूरा चैप्टर है, आप इसी के ऊपर देखेंगे। पूरी ये जो लेक्चर है इसी के ऊपर डिपेंड है। तो देखते हैं ये जो सॉलिड स्टेट है इसमें हम क्या क्या बेसिक जानकारी के बारे में डील करते हैं। तो देखते हैं ये जो सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट देखते हैं। सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट इज दैट स्टेट ऑफ मैटर, इज दैट स्टेट ऑफ मैटर which have definite shape, size and value। ठोस अवस्था पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें आकार, आयतन सब क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। अब ये सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टी के बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं। तो देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट। तो पहली प्रॉपर्टी सॉलिड की ये आपने देखा अभी कि जो सॉलिड होते हैं उसके शेप, साइज एंड वॉल्यूम डिफिनिट होते हैं। उसके क्या होते हैं? शेप, साइज एंड वॉल्यूम। ये क्या होता है? डिफिनिट होता, अर्थात निश्चित होता है, फिक्स्ड होता। क्या होता? निश्चित होता, फिक्स्ड होता, अर्थात वेरी नहीं करता। जबकि लिक्विड और गैस स्टेट में ऐसा नहीं है। उसके शेप, साइज एंड वॉल्यूम गैस के तो हमेशा वेरी करते हैं, लेकिन जो लिक्विड होता है, लिक्विड में शेप वेरी करता, बट उसका जो वॉल्यूम होता है वो डिफिनिट होता है। जैसे सपोज करते हैं अगर कोई विजल्स है 1 लीटर का, उस 1 लीटर के विजल्स में हम 1 लीटर पानी रखते हैं। अब वो पानी 1 लीटर का जब हम पात्र में रखते हैं तो वो पानी पात्र के ही आकार का हो जाता है। अब उस पात्र के पानी को हम किसी अदर कंटेनर में या अदर पात्र में रखें तो वो पानी जिस पात्र में हम रखते हैं उसका शेप वो क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। इससे हम कहते हैं जो आपका लिक्विड होता है, लिक्विड के जो वॉल्यूम होते हैं वे क्या होते हैं? वेरी करता, सॉरी वो डिफिनिट होते हैं, बट उसकी जो साइज होती है वो वेरी करती है। बहरहाल हमको इस सेशन में लिक्विड और गैस के बारे में डील नहीं करना है, हमको डिस्कस करना है सॉलिड स्टेट के बारे में। तो सेकेंड प्रॉपर्टीज जो सॉलिड स्टेट होता है, सॉलिड स्टेट इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो वेरी लो होती है, अर्थात ये नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। नॉन कंप्रेसिबल का मतलब ये असंपीड्य होते हैं। सपोज करते हैं जैसे एक डस्टर है, इस डस्टर को अगर हम प्रेस करते हैं तो क्या इसकी साइज में कोई डिफरेंट होता है? कोई परिवर्तन होता है? नहीं होता। आप कितना भी फोर्स लगाकर इसको आप हाथ से प्रेस करोगे तो ये जो क्यूबॉइड के शेप का है वो क्यूबॉइड के शेप का रहेगा, ये किसी दूसरे शेप में कन्वर्ट नहीं होगा। इसलिए ये जो सॉलिड स्टेट होता है इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है, अर्थात ये नॉन कंप्रेसिबल होता है। नॉन कंप्रेसिबल क्या होता है? नॉन कंप्रेसिबल, अर्थात इसको हिंदी में बोलते हैं असंपीड्य। क्या बोलते हैं? असंपीड्य। क्या होता है? ये असंपीड्य होता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज ये इसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है अर्थात तन्यता का गुण नहीं होता, अर्थात ये क्या होता है? फ्लेक्सिबल नहीं होता, अर्थात इस पे
तार नहीं, जैसे आप पढ़ते जो मेटल होता है, मेटल के आप तार खींच सकते हैं, तो ये जो सॉलिड होता है, सॉलिड के आप तार नहीं खींच सकते। अगर इसको आप खींचेंगे तो इसके जो मालिक्यूल्स टू मालिक्यूल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिससे इसकी साइज क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये क्या होता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी इसमें क्या होती है, बहुत लो होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है सॉलिड की, ये जो सॉलिड होते हैं ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक और हीट के गुड कंडक्टर होते हैं। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक एंड हीट के क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, अर्थात ये विद्युत और उष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। ये सॉलिड की क्या है, प्रॉपर्टीज। ठीक, तो हम ये सॉलिड के बारे में डिस्कस किए, ये सब तो आप बेसिक क्लासों में सीखते होंगे। अब मेन हमारा इस चैप्टर में क्या पॉइंट्स है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं मेन आपका क्या है। तो क्लास 12 में हम डिस्कस करते हैं सॉलिड स्टेट के बारे में। तो इसमें देखते हैं जो सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट को क्लास 12 में हम 2 टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। पहला क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसको हिंदी में कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। क्या कहते हैं हिंदी में, क्रिस्टलीय ठोस। एंड नेक्स्ट एमॉर्फस सॉलिड, इसको बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। क्या बोलते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय, क्या बोलते हैं इसको, अक्रिस्टलीय ठोस। अब हम देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, एमॉर्फस क्या होता है। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में स्टडी करते हैं, जबकि जो एमॉर्फस सॉलिड होता है इसके बारे में इस चैप्टर में हम डील नहीं करते हैं। तो चलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं, इसको हम फर्दर एक एक कॉलम में लिखकर इसके कैरेक्टर के बारे में कैटेगराइज करते हैं। तो पहला आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड, एंड नेक्स्ट एक कॉलम है, इसमें बीच में एक पाई खींच देते हैं और नेक्स्ट कॉलम में लिखते हैं एमॉर्फस सॉलिड। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड के बीच डिफरेंट क्या होता उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये क्या होता है, एमॉर्फस सॉलिड होता है। ये क्या होता है, सॉलिड तो सॉलिड होता है, बट अगर आप देखें कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात चाक लीजिए, चाक भी एक सॉलिड है। मार्बल लीजिए, मार्बल भी एक सॉलिड है। बट चाक को अगर आप ब्रेक करो तो चाक आसानी से ब्रेक हो जाता है, लेकिन अगर मार्बल को आप ब्रेक करो तो मार्बल आसानी से ब्रेक नहीं होता। बट दोनों हैं सॉलिड। तो इसमें एक खास प्रॉपर्टी क्या है कि जो चाक होता है वो आराम से टूट जाता है और जो मार्बल्स होता है ये आराम से टूट नहीं पाता। तो इसमें ये जो बेसिक ये डिफरेंट है, यही क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड के बीच डिफरेंट क्लियर करता है। तो इसमें होता क्या है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उन मॉलिक्यूलों का डिफिनिट अरेंजमेंट होता है रॉन्ग रेंज के लिए। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है वो लॉन्ग रेंज के लिए होता और डिफिनिट होता है, इनकी ज्योमेट्री डिफिनिट होती है। बट जो एमॉर्फस सॉलिड होता है इसका जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर तो होता बट शॉर्ट रेंज के लिए होता। अर्थात इसमें कहें जो एमॉर्फस सॉलिड है इनकी भी ज्योमेट्रिकल डिफिनिट होती है, बट ये शॉर्ट रेंज के लिए होता है और ये लॉन्ग रेंज के लिए होता है। तो जो शॉर्ट रेंज के लिए होता है उसमें मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो लो होता है एज कंपेरिजन टू क्रिस्टलाइन सॉलिड।
जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में ऐसा होता है कि जो मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होता है, वेरी हाई होता है एज कंपेरिजन टू एमॉर्फस। इसलिए जो आपका एमॉर्फस सॉलिड होता है ये आराम से ब्रेक डाउन हो जाता है, और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये आराम से ब्रेक डाउन नहीं होता। जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया चाक और मार्बल्स, चाक आराम से तोड़ ले जाते हो बट आपका जो मार्बल्स वो आराम से नहीं टूटता। तो इसमें होता क्या है, बेसिक डिफरेंट, पहला हम डिफरेंट देखते हैं। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनके जो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं ये लॉन्ग रेंज के लिए होता है। इसमें क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है फॉर लॉन्ग रेंज। इसमें क्या होता है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड में रेगुलर अरेंजमेंट होता है फॉर लॉन्ग रेंज के लिए होता है। बट एमॉर्फस में क्या होता है, ये रेगुलर अरेंजमेंट ये होता है फॉर शॉर्ट रेंज, फॉर शॉर्ट रेंज के लिए होता। ठीक, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते, सपोज करते हैं एक सॉलिड है, वो सॉलिड दो मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, उसमें एक मॉलिक्यूल ए है और नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज बी। देखते हैं जैसे आपका ये मॉलिक्यूल है, ठीक, ये एक सॉलिड है और सॉलिड के ये क्या है, मॉलिक्यूल्स, सॉलिड के क्या है, मॉलिक्यूल्स। ये आपका सपोज करते हैं ये जो मॉलिक्यूल्स है ये ए है, ये बी है, फिर ए, फिर बी, ऐसे आपका क्या है, इनका जो डिफिनिट अरेंजमेंट होता है, इनका अरेंजमेंट डिफिनिट होता है, अर्थात इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्रम के अकॉर्डिंग आते हैं। जैसे आपका बी ए बी, फिर ए बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, अर्थात ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये लॉन्ग रेंज के लिए होते हैं, डिफिनिट होते हैं। बट अगर हम एमॉर्फस की बात करें तो एमॉर्फस में ऐसा नहीं होता। सपोज करते हैं हम मॉलिक्यूल्स, आपका ये है मॉलिक्यूल्स, मान लेते हैं ये ए है तो ये बी मान लेते हैं, आ गया। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि बी है फिर ए आए, फिर बी आए फिर ए आए, बी भी आ सकता है, फिर बी आ सकता है, फिर ए आ सकता है, फिर कई टाइम्स में ए आ सकता। तो ये जो ऐसा होता है इनका ये सीमित रेंज होता, अर्थात शॉर्ट रेंज के लिए होता, जिससे इनके मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, लेस हो जाता एज कंपेरिजन टू क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसलिए आराम से ब्रेक डाउन हो जाता है, जबकि आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है आराम से ब्रेक डाउन नहीं हो पाता। ये पहली प्रॉपर्टीज है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस के बीच। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है इसको हम ट्रू सॉलिड बोलते हैं। कौन सा सॉलिड बोलते हैं, ट्रू सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड बोलते हैं, जबकि जो एमॉर्फस सॉलिड है वो सूडो सॉलिड कहलाता है। कौन सा सॉलिड कहलाता है, सूडो सॉलिड। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, इसको हम ट्रू सॉलिड बोलते हैं, ट्रू सॉलिड। और ये जो आपका एमॉर्फस सॉलिड होता है ये सूडो सॉलिड होता है, सूडो सॉलिड, या फिर इसको हम बोलते हैं सुपर कूलिंग लिक्विड। इसको एक नाम और जानते हैं, एक नाम से और जानते हैं, सुपर कूलिंग लिक्विड। क्या चीज, सुपर कूलिंग लिक्विड। ठीक, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। जैसे सूडो सॉलिड या फिर इसको हम सुपर कूलिंग सॉलिड कहते हैं। सपोज करते हैं जैसे आपने ग्लास देखा होगा, ग्लास, ये जो शीशे का ग्लास होता है इसको हम सुपर कूलिंग सॉलिड बोलते हैं। सपोज करते हैं ये जो एक ग्लास होता है, आप देखे होंगे घरों वगैरह में सब मिलता होगा, तो वो जब आप उसको खरीद कर लाते हैं, रखते हैं घर पे, आफ्टर सम टाइम जैसे 1 साल 2 साल 3 साल के बाद जब हम देखते हैं उसके जो नीचे की थिकनेस होती है वो बढ़ जाती है
और वो mm में बढ़ती है, सेंटीमीटर में बढ़ती है, आप उसको मेज़र कर सकते हैं। तो यहाँ से इसका मतलब ये उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका फ्लो होता है, अर्थात ऊपर से फ्लो होते होते नीचे चले जाते हैं। किसके कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ये जो ग्लास होते हैं, ग्लास के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो नीचे की ओर फ्लो करके चले जाते हैं। इसलिए जो ग्लास की बॉटम साइड की जो थिकनेस होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ से इस एमॉर्फस सॉलिड को हम कौन सा सॉलिड कहते हैं, सूडो सॉलिड या फिर सुपर कूलिंग लिक्विड बोलते हैं। जबकि ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसको हम कौन सा सॉलिड बोलते हैं, ट्रू सॉलिड बोलते हैं। अब अगला प्रॉपर्टी देखते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड ये शार्प इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होती है वो क्या होती है, शार्प होती है, अर्थात एक डिफिनिट टेम्परेचर पर ये अपने आप को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर ले जाते हैं। अर्थात इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है, मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ये जो इनकी मेल्टिंग पॉइंट होती है वो शार्प होती है। क्या होती है, शार्प। जबकि एमॉर्फस जो सॉलिड होता है, एमॉर्फस सॉलिड की जो मेल्टिंग पॉइंट्स होती है वो रेंज में होती है। किस में होती है, रेंज में होती है। सपोज करते हैं आप जहाँ पर बैठे हैं, आप जिस पे बैठ के आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप सपोज करिए चेयर पे बैठे हैं। अब चेयर को आप हीट अप करो। जब चेयर को हीट अप करते हो तो जो चेयर होता है वो पहले क्या होगा, नरम होगा, फिर धीरे धीरे फिर और नरम होगा, फिर लिक्विड फेज में बदलेगा। वो डिफिनिट टेम्परेचर पे नहीं बदलता, अर्थात वो एक रेंज टेम्परेचर पे क्या होता है, पहले नरम होगा फिर लिक्विड में बदलना स्टार्ट होगा। वो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो रेंज में होता। जबकि आपका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जिस पार्टिकुलर टेम्परेचर पर जो सब्सटेंस होता है वो टोटली लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि एमॉर्फस सॉलिड जो होता है इसमें ऐसा नहीं, इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट्स होती हैं वो रेंज में होती है। अर्थात जो एमॉर्फस सॉलिड होती है इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, रेंज में होती है। किस में होती है, रेंज में। जैसे सपोज करिए कोई सबस्टांस है, उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट, हम मेल्टिंग पॉइंट उसको मेज़र करते हैं, मान लेते हैं 120 से वो 160 पे क्या होता है मेज़र, वो टोटली लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। जबकि ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में ऐसा नहीं होगा। मानते हैं अगर इसका कोई भी सबस्टांस है क्रिस्टलाइन सॉलिड, मान लेते हैं वो क्या है 700 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, ये मेल्ट होता है। और 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये टोटल अपने आप को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर ले जाता है। इसलिए जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है इसकी मेल्टिंग पॉइंट शार्प होती है, जबकि जो एमॉर्फस सॉलिड होता है इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो रेंज में होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है, ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते क्या हैं, ये एनआइसोटोपिक प्रॉपर्टीज रखते हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज, एनआइसोटोपिक प्रॉपर्टीज। एन नेक्स्ट एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज रखता है, जबकि ये होता है आइसोटोपिक प्रॉपर्टीज। आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज रखता। अब आइसोट्रोपिक और एनआइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, इसका हम डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। आज के लिए बस इतना है। एजुकेशनल वीडियोज और लाइव टेस्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी के निशान को दबाएं ताकि नई